Good morning, everyone. So, today, again in the same practice set, we are going to start the next question. So, which question is explained up to yesterday? That was question number 52. 52 क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन्ड है पहले से. डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस. यहाँ तक का आंसर आपके पास है. तो एज यू नो कि मैंने एक डायग्राम आपको बताया था और वो डायग्राम इस तरह का था कि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस. अगर मान लीजिए हम कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, तो कॉन्वेक्स लेंस में ये जो दोनों स्फेरिकल सरफेसेस हैं इनके बीच में जो सेंटर होता है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है. और दोनों साइड इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं क्योंकि टू कर्व्ड सरफेसेस हैं. तो सबसे पहले वाली कर्व्ड सरफेस यहाँ से आती है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा C1. दूसरी कर्व्ड सरफेस ये है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा C2. तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन दैट पासेस थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. फिर अगर हम बात करें प्रिंसिपल फोकस की, दैट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन 53. प्रिंसिपल फोकस. तो प्रिंसिपल फोकस को हम तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब हम पर्टिकुलर लेंस की बात करेंगे. तो यहाँ लिखा भी है कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस का अलग डेफिनेशन होगी एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस दैट विल बी द डिफरेंट डेफिनेशन. ओके, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि डायग्राम यहाँ ऑलरेडी मेड है. कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो प्रिंसिपल फोकस को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें रेज शो करनी है जिन रेज का रिफ्रेक्शन होगा. तो सपोज दैट टू रेज आर कमिंग हियर. एक रे यहाँ पर है और दूसरी जो रे है दैट विल बी हियर. ओके, तो इस तरह से टू रेज हमने यहाँ दिखा रखी हैं और ये दोनों रेज रिफ्रेक्शन के बाद कहाँ जाती हैं. तो इसके लिए आपको दोनों साइड में फोकस दिखाने पड़ेंगे क्योंकि इसमें डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दो फोकस भी होंगे. तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके C1 तक के डिस्टेंस के बीच में आ रहा होगा फोकस. तो यहाँ वाला फोकस F1 होगा और यहाँ वाला जो फोकस है दैट विल बी F2. ठीक है, तो सबसे पहली रे जो कि यहाँ पर आती है वो रिफ्रेक्शन के बाद उसको कहाँ से पास होना है? तो आपको रूल पता है, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो हमेशा फोकस से पास होती है. तो ये वाली रे आगे बढ़कर इस डायरेक्शन में जाती है और ये वाली रे जो है वो आगे बढ़कर इस तरह से इस डायरेक्शन में आएगी. ओके, तो आप देख रहे हैं कि अगर हम ऑब्जर्व करते हैं प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस का, तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर रेज एक्चुअली मीट करती हैं. ओके, तो प्रिंसिपल फोकस अगर हम डिफाइन करें कॉन्वेक्स लेंस का, तो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज दैट पॉइंट वेयर द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट. ओके, तो प्रिंसिपल फोकस का मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में रिफ्रैक्शन के बाद में जहाँ पर रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, जहाँ पर रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं, रिफ्रैक्शन के बाद रेज रियल में जहाँ पर जा रही हैं, दैट इज़ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. तो आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस में रे पास होने के बाद रियल लाइन है क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी डॉटेड लाइन नहीं शो की है. तो दिस इज़ द रियल रे और रियल इमेज ही बन रही है. ओके, तो याद रखिए हमेशा कि प्रिंसिपल फोकस जो है कॉन्वेक्स लेंस का वो रियल होता है. एक वर्ड आएगा कि वर्चुअल फोकस किसका होता है, तो वो है कॉनकेव लेंस का. तो अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो हमें फिर से एक न्यू डायग्राम की नीड होगी. तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस जो कि नेक्स्ट डायग्राम में लिखा है, तो देखिए एक फ्रेश डायग्राम इस तरह का बनेगा. तो इसमें हम किसका डायग्राम बनाएंगे? कॉनकेव लेंस का. ओके, कॉनकेव लेंस इस तरह का होता है. ये मिडिल में यहाँ पर आ रहा है ऑप्टिकल सेंटर, इसके भी सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होंगे. तो सबसे पहले जो कि स्फेरिकल पार्ट होता है पहले, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले बनाते हैं. तो ये वाला पार्ट आ रहा है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? सर्कल की तरफ. तो यानी कि C1 ये आया और इसके बीच में आएगा इसका फोकस F1. इसी तरह से इस वाले पार्ट के लिए इधर आ जाएगा आपका C2 और इसके बीच में यहाँ आ जाएगा F2. ओके, तो इसमें क्या होता है जब रेज आती हैं तो वही दो रेज अगर हम लें कि एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर है, दूसरी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इसी तरह से यहाँ नीचे है. ठीक है,
तो ये रेज रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ जाएंगी, तो ये रेज क्या होता है कि रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज नहीं होती हैं, इकट्ठी नहीं होती हैं, बल्कि डाइवर्ज हो जाती हैं, इस डायरेक्शन में चली जाएगी। और ऐसे ये वाली जो रे है ये भी डाइवर्ज होके इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ओके, तो जब ये रे डाइवर्ज होकर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज बनाने के लिए आपको पता है रेस को प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो रेस को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाना स्टार्ट करें तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट को क्रॉस कर रही हैं, क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं पीछे तो हम कंसीडर कर रहे हैं इसको, तो ये डॉटेड लाइंस बनेंगी। तो ऐसे नीचे से भी एक डॉटेड लाइन आती है यहाँ पर, तो दोनों डॉटेड लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ लिखा है F1। तो ये प्रिंसिपल फोकस है कॉनकेव लेंस का। ठीक है, तो अभी आपने देखा कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में आता है, रियल फोकस है। कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड आ रहा है, और ये कैसा फोकस है, वर्चुअल फोकस। ओके, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन appear to come from। ओके, तो यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद रेज जहाँ से आती हुई दिखाई देती हैं वो आपका प्रिंसिपल फोकस होता है कॉनकेव लेंस का। ओके, सो इट इज़ दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर द रेज appear to come आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड इट इज़ वर्चुअल। ये वर्चुअल होता है, उससे जो इमेज बनती है वो इमेज भी वर्चुअल होती है। ओके, सो आई होप बोथ द डेफिनेशंस आर क्लियर। तो ये 54 क्वेश्चन था आपका। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्वेश्चन में लिखा है डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, तो फोकल लेंथ की डेफिनेशन तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, दोनों में फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है। फोकल लेंथ का मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इतनी डिस्टेंस, ये प्रिंसिपल फोकस है आपका एंड दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ। अगर बड़ा क्वेश्चन हो, मतलब 2 मार्क्स में है, तो आप लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f, इट इज़ मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट तो मीटर होगी, लेकिन सेंटीमीटर में मोस्टली मेज़र करते हैं इसको। और इसका जो रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ में वो लिख सकते हैं आप, F इज इक्वल टू R/2। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है आपका, राइट लेंस फॉर्मूला, और चॉइस में है राइट रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। यहाँ F और फॉर वाले F के बीच में गैप नहीं है, तो आप प्रॉपर करके लिख लीजिएगा राइट रिलेशन बिटवीन U, V एंड F फॉर अ लेंस। और आप देख रहे हैं ये 2014 और 16 में आ चुका है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है लेंस फॉर्मूला करके पूछा जाए। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि U, V और F के बीच में रिलेशन क्या होता है, तब भी सेम रिलेशन होगा। ठीक है, तो आपको बस लिखना है। तो यहाँ U का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, V का मतलब इमेज डिस्टेंस है, और F क्या है यहाँ पर फोकल लेंथ। तो ये रिलेशन ऑलरेडी आपको पता है, ये रिलेशन ही कहलाता है लेंस फॉर्मूला। तो 1/f सारे रेसिप्रोकल में होते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, तो ये आपका रिलेशन है लेंस फॉर्मूला का, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आपको ये क्या करना है, ड्राइव नहीं करना है, आपके क्लास में डेरिवेशन नहीं है, बस स्ट्रेट करना हो सकता है, लिखना हो सकता है। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 57। सो लुक एट दैट, स्टेट द रिलेशन बिटवीन। अब स्टेट का मतलब भी वही है कि आपको रिलेशन लिखना है और उसको एक्सप्लेन कर देना है। स्टेट द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट h, ऑब्जेक्ट की हाइट h, हाइट ऑफ इमेज का सिंबल आपको बदलना पड़ेगा, या तो ऐसा करिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h रहेगी, हाइट ऑफ इमेज को आप लिख देंगे h'। ठीक है, इसका सिंबल या तो h' बनाते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट की हाइट h1 और इमेज की हाइट लेते हैं h2। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, आपको पता है, इमेज डिस्टेंस v होती है इन केस ऑफ अ लेंस। तो इन सभी के बीच में आपको एक फॉर्मूला लिखना है। ओके,
तो ये फॉर्मूला स्टार्ट होता है किस फॉर्मूले से, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से। मैग्नीफिकेशन मीन्स होता है कि जब लेंस से रेज, लाइट रेज, किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज जब लेंस से पास होके जाती हैं तो जो इमेज बनती है वो इमेज बड़ी है या छोटी है। अगर प्लस में आ रहा है मैग्नीफिकेशन तो इमेज बड़ी है, मैग्नीफाइड है। अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। तो एक रिलेशन हमारे पास ये है, m इज इक्वल टू, अगर आप लिखते हैं इन हाइट्स के टर्म्स में तो रिलेशन हो जाता है h डैश अपॉन h, और अगर आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में तो ये रिलेशन हो जाता है आपका v अपॉन u। ठीक है, तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन के आंसर में m से भी लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इतना पार्ट भी लिख सकते हैं जो कि पूछा गया है। तो h डैश अपॉन h, दिस इज नथिंग, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। इसमें कोई भी माइनस साइन नहीं आ रहा है। अगर ये मिरर फॉर्मूला का रिलेशन होता तो उसमें माइनस साइन आता है, तो ये साइन कन्वेंशन थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है h डैश अपॉन h की जगह h2 अपॉन h1 लिखा हो, नो प्रॉब्लम इज़ देयर। h डैश या h2 इमेज के लिए होता है और h1 या h ऑब्जेक्ट की हाइट होती है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ गिवन है डायग्राम के साथ में। इंसिडेंट रे ए बी फॉल्स ऑन अ लेंस, तो ये जो लाइन बनी है बीच में इस तरह से, ये कोई लेंस है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो जब इस पे ए बी रे इंसिडेंट होती है, ए बी रे कैसी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो द रिफ्रैक्टेड रे इज बी सी, वो इस डायरेक्शन में आ रही है, आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, बी सी। एज शोन इन फिगर नेम द लेंस, तो अभी मैंने आपको डायग्राम बनाकर भी दिखाया था कि कौन सा लेंस ऐसा होता है जो रेस को कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ लाता है, और कौन सा लेंस ऐसा होता है जो डाइवर्ज करता है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर करता है। तो ये जो लेंस है ये कन्वर्ज कर रहा है, रे नीचे आ रही है, फोकस से पास हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ रही है। एक और आइडेंटिफिकेशन है कि रे जो है वो रियल है, डॉटेड लाइन से नहीं बनी है। तो रियल इमेज या रियल जो रे मिलती है रिफ्रैक्शन के बाद वो कौन से लेंस से मिलती है, तो योर आंसर शुड बी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स का अदर नेम कन्वर्जिंग लेंस भी होता है। तो यहाँ पर जो आपका लेंस है, नेम द लेंस लिखा है, तो आप बोलेंगे कि इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। अगर डायग्राम भी बनाना होता तो आप इस तरह से जैसे मैंने किया है रीड्रॉ करके और डायग्राम बना देंगे, लेकिन आपको लेंस के कॉन्वेक्स या कॉनकेव जो भी बना रहे हैं डायग्राम बहुत अच्छे बनाने हैं, प्रॉपर डायग्राम में कोई भी मिस्टेक ना हो। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। अब देखिए फिर से ये नेक्स्ट डायग्राम बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है कि इंसिडेंट रे ए बी है, वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फॉल्स ऑन अ लेंस, और उसके बाद रिफ्रैक्शन के कहाँ जा रही है, तो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से इसकी गैपिंग बढ़ रही है और डाइवर्ज हो रही है। रे रियल है बट फोकस की तरफ नहीं आ रही है, क्योंकि फोकस की तरफ अगर आती तो नीचे की तरफ आती। तो अभी पीछे एक डायग्राम मैंने बनाया था कि उसमें फोकस पे इंटरसेक्ट कराने के लिए इसको पीछे बढ़ाना पड़ रहा था। तो ये जो रे डाइवर्ज होती है, जो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, जो रे फैल रही है, वो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस का अदर नेम जो है वो डाइवर्जिंग लेंस भी है। तो इसमें अगर आपको रीड्रॉ करना होगा तो इस तरह से बना देंगे, थोड़ा सा आपको कर्व ज़्यादा लेना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। और नेम द लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस होगा। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 60। इफ ऑन अप्लाइंग कार्टेशियन साइन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस वही कहलाता है जो हम साइन यूज़ करते हैं डिस्टेंसेस के साथ में प्लस या माइनस। फॉर स्फेरिकल लेंसेज द इमेज डिस्टेंस ऑब्टेन्ड इज नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रही है, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन। तो देखिए जब भी इमेज डिस्टेंस आपकी माइनस आती है तो इसका मतलब इमेज किधर बन रही है। तो हमेशा साइन कन्वेंशन ये होता है कि ऑप्टिकल सेंटर जो होता है ना, उसके राइट में जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे डिस्टेंसेस प्लस होते हैं। तो इमेज माइनस आ रही है, इसका मतलब इमेज राइट में नहीं है। ओके, तो इमेज किधर बन रही है, लेफ्ट साइड। और इमेज अगर लेफ्ट साइड बन रही है तो इसका मतलब जो आपका लेंस है वो कॉनकेव लेंस है, क्योंकि कॉनकेव लेंस ही रेज को डाइवर्ज करता है और रेज इंटरसेक्ट नहीं कर पाती हैं तो पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ता है। ओके, तो आपकी अगर इमेज माइनस साइन के साथ में आ रही, वैसे कॉन्वेक्स लेंस का भी एक लास्ट केस ऐसा है जिसमें कि इमेज जो है वो वर्चुअल आती है,
बट यहाँ पर लेंस का नाम नहीं पूछा है, बस सिग्निफिकेंस पूछा है नेगेटिव साइन का, तो आप बताएंगे कि इट मीन्स द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे बन रही है। ओके अगर आप बोलेंगे बिहाइंड इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस या फिर राइट साइड, तो उसका मतलब पॉजिटिव साइन होगा। तो आप बोलेंगे कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे बन रही है। ओके सो टुडे द रिवीजन इज फिनिश्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 60। तो 61 से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्न से। ओके